हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियां जो कौन कौन सी हुई हैं अब तक। तो दोस्तों, इस वीडियो से एक ना एक क्वेश्चन आपको हर परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यदि आप इस इमेज की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में से हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर पीडीएफ जो है नोट्स के तौर पर मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहली जो है वो है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किसके लिए वो है? दुग्ध उत्पादन के। और ये हम वादा करते हैं कि इसमें ही आपको जो है ट्रिक से याद करा दूंगा। तो इसके जनक देख लेते हैं कौन है। वर्गीस कुरियन। आपको एग्जाम में ये भी देखने को मिल सकता है कि जो श्वेत क्रांति है उसके जनक कौन है, तो कौन है? वर्गीस कुरियन। तो दोस्तों, श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? दुग्ध उत्पादन से। तो कैसे याद करना है कि ये श्वेत, श्वेत मीन्स क्या होता है? सफ़ेद। सफ़ेद सफ़ेद क्या होता है हमारा? दूध होता है। दूध का मतलब दुग्ध उत्पादन। तो श्वेत क्रांति जो है किससे रिलेटेड है? दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट है नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से है। नीली क्रांति किससे रिलेटेड है? मत्स्य पालन से। इसे कैसे याद रखना है? नीला नीला पानी होता है। नीले नीले पानी में क्या होती हैं? मछलियाँ। मछलियों को क्या कहते हैं? मत्स्य। मत्स्य का मतलब मछलियाँ। तो जो नीली क्रांति है उससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड है? मत्स्य पालन से या मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट देखते हैं, फिर है लाल क्रांति। लाल क्रांति टमाटर, मांस, जितनी भी लाल की वस्तु होती हैं उससे रिलेटेड है। जो लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से क्या रिलेटेड है? लाल क्रांति। इसे कैसे याद रखना है? लाल लाल क्या होता है? टमाटर होता है, मांस होता है। लाल लाल क्या होता है? टमाटर और मांस होता है। इसे तो आसानी से याद कर सकते हैं। लाल क्रांति टमाटर और मांस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है गोल क्रांति। गोल क्रांति किससे है? आलू से। गोल क्रांति किससे? आलू से। इसे कैसे याद रखना है कि हमारा जो गोल गोल क्या होता है? आलू होता है। और आप कहोगे सर का टमाटर भी होता है गोल गोल, मगर इसे देखो गोल एंड में ला आ रहा है तो इसके भी ला आना चाहिए। ला, आलू, यानी गोल क्रांति किससे है? आलू से रिलेटेड है, यानी आलू के उत्पादन से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे है? तिलहन से। तिलहन उत्पादन से है। नीली जो पीली क्रांति है तिलहन उत्पादन से है। कैसे याद करना है कि जो हमारा पीली पीली क्या होती हैं? तितलियाँ होती हैं। तितलियाँ का मतलब तिलहन। तितलियाँ का मतलब तिलहन। तो पीली पीली क्या होती हैं? तितलियाँ होती हैं। तितलियाँ का मतलब तिलहन। तो इससे कैसे याद रखना है कि पीली पीली क्या होती हैं हमारी दोस्तों? तितलियाँ होती हैं या तिल होते हैं। तो तिलहन, यानी पीली क्रांति किससे रिलेटेड है? तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से रिलेटेड है, यानी झींगा मछली उत्पादन से रिलेटेड है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। कैसे याद रखना है कि गुलाब को कर दो गुलाबी। गुलाबी क्या होती हैं? हमारी मछलियाँ होती हैं। या ऐसे याद रखना है कि हमारी जो है गुलाबी गुलाबी क्या होनी चाहिए? मछलियाँ होनी चाहिए, ताकि हमें देखने में अच्छी लगें। तो गुलाबी गुलाबी क्या होनी चाहिए? मछलियाँ होनी चाहिए। तो आपको याद हो गया होगा, आशा करता हूँ, कि गुलाबी क्रांति किससे है? झींगा मछली उत्पादन से है। नेक्स्ट है काली क्रांति। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से है। काली क्रांति किससे रिलेटेड है? पेट्रोलियम उत्पादन से। इसे कैसे याद रखना है कि जो हमारी काली काली गड्डी होती हैं, गड्डी में गाड़ी, काली काली गड्डी होती हैं, वो किससे चलती हैं? पेट्रोल से चलती हैं। पेट्रोल का मतलब काली क्रांति पेट्रोलियम से चलती हैं। यानी काली काली गड्डी किससे चलती हैं दोस्तों? पेट्रोलियम से चलती हैं। आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है खाकी। खाकी किससे रिलेटेड है? चमड़ा से। आपको ये तो पता हो गया कि खाकी कलर जो होता है उसमें क्या ज़्यादातर होता है? चमड़ा होता है। चमड़ा, चमड़ा क्या होता है? खाकी कलर का होता है। नेक्स्ट है हरित क्रांति। हरित क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, क्योंकि इस हरित क्रांति जो है एम.एस. स्वामीनाथन इसके जनक हैं। ये भी पूछ लेते हैं कि इसके जनक कौन है, तो कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। और ये किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। यानी खाद्यान्न मतलब जो खाने वाली वस्तु हैं वो सब किससे रिलेटेड है? हरित क्रांति से। इससे कैसे? यानी हरी हरी जो फल सब्जियां होती हैं वो खानी चाहिए। खाने का मतलब खाद्यान्न। खाद्यान्न उत्पादन से कौन है? हरित क्रांति रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं
भूरी क्रांति, भूरी क्रांति किससे रिलेटेड, भूरे उर्वरक से। आपने दोस्तों वो देखा होगा उर्वरक जिसे खाद बोलते हैं, खाद होता है कैसा, भूरा भूरा, तो उससे ऐसे रिलेटेड कर सकते हैं। तो भूरा भूरा क्या होता है, हमारा उर्वरक होता है। उर्वरक का मतलब भूरी क्रांति किससे रिलेटेड है, उर्वरक उत्पादन से है। नेक्स्ट देखते हैं सदाबहार क्रांति, कृषि का समग्र विकास, उत्पादन का, यानी जो सदाबहार है जो क्रांति है वो किससे रिलेटेड है, कृषि का जो समग्र विकास है उससे रिलेटेड है। इसे कैसे याद रखना है कि सदा के लिए हमारी कृषि क्या हो, कृषि का क्या हो, विकास हो, यानी सदा के लिए हमारा कृषि का क्या हो, विकास हो, ऐसे याद रखना है, कृषि का विकास हो। तो सदाबहार क्रांति किससे रिलेटेड है, कृषि का समग्र विभाग से। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन गोल्ड, चाय उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड क्या उत्पादन से है, चाय उत्पादन से रिलेटेड है। कैसे याद रखना है कि ग्रीन ग्रीन क्या होना चाहिए, चाय होनी चाहिए। ग्रीन ग्रीन मतलब वैसी चाय नहीं बनी हुई जो हम पीते हैं, मतलब जो कच्ची होती हैं पत्तियां उसकी ग्रीन ग्रीन होनी चाहिए। ग्रीन का मतलब हरी हरी होनी चाहिए, किसकी, चाय की पत्तियां। नेक्स्ट देखते हैं सुनहरी क्रांति, फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से हमें कैसे याद रखना है कि हरे हरे क्या होने चाहिए, फल होनी चाहिए। फल का मतलब ताज़ी ताज़ी फल होनी चाहिए, हरे हरे। तो फल उत्पादन से, यानी सुनहरी क्रांति किससे, फल उत्पादन से। नेक्स्ट देखते हैं रजत क्रांति, अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति किससे रिलेटेड है, अंडा उत्पादन से है। तो इसे, इसके जनक कौन है, इंदिरा गांधी हैं। इसे कैसे याद रखना है कि हम जब कुछ जीत जाते हैं तो हमें क्या होता है, डंडे मिलते हैं कैसे याद रखना, ये तो गलत है। यानी रजत क्रांति ऐसे याद रखना है, अंडा, क्योंकि मैंने बनानी चाहिए इसकी, वो तो बनी नहीं, तो आपको ऐसे याद रखना है रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से रिलेटेड है। अपनी तरफ से भी आप जो है ट्रिक बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट है सेफ्रॉन, केसर से। सेफ्रॉन आपने नाम ही सुना होगा, सेफ्रॉन किसको कहते हैं, केसर को कहते हैं। केसर मतलब केसर को ही सेफ्रॉन कहते हैं ज़्यादातर। तो ये भी आपको ऐसे याद रखना होगा कि सेफ्रॉन क्रांति जो है कि केसर उत्पादन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हरित सोना क्रांति किससे है, बांस उत्पादन से है। हरित क्रांति सोना किससे है, बांस उत्पादन से है। कैसे याद रखना है कि हरे हरे क्या होते हैं, हमारे बांस होते हैं। बांस का मतलब बांस, बांस तो ज़रूर देखे होंगे आपने, नहीं देखे हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो बांस कैसे होते हैं, हरे हरे होते हैं। तो जो हरित सोना क्रांति है वो किससे रिलेटेड है, बांस उत्पादन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है सिल्वर फाइबर क्रांति, कपास उत्पादन से। सिल्वर क्रांति कपास उत्पादन, आपने सुना होगा दोस्तों सिल्वर यानी चांदी, ज़्यादातर कपास को ही कहते हैं। चांदी किसको कहते हैं, कपास को ही। तो इसे कैसे याद रखना है, सिल्वर क्रांति कपास उत्पादन से रिलेटेड है, ऐसे याद रखना है आपको। फिर है गोल्डन फाइबर क्रांति, जूट उत्पादन से। गोल्डन फाइबर जूट उत्पादन से, इसे कैसे याद रखना है, इसे याद रखना है कि गोल्डन यानी हम जब अपना वर्क जो है डन कर देते हैं तो हम मम्मी से क्या नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। झूठ का मतलब जूट। तो गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कृष्णा क्रांति। कृष्णा क्रांति बायोडीजल से रिलेटेड है, बायोडीजल उत्पादन से रिलेटेड है, ऐसे याद रखना है। यहाँ आपको हमने ऐसे याद रखना है कि कृष्णा से क्या करी हमने, बाय बाय करी। बाय बाय का मतलब बायोडीजल, कृष्णा क्रांति बायोडीजल से। नेक्स्ट है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से रिलेटेड है। अमृत क्रांति नदी, यानी नदी का पानी कैसा होता है, अमृत होता है। अमृत का मतलब अमृत क्रांति किससे है, नदी जोड़ो परियोजना से रिलेटेड है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो है जितनी भी क्रांतियाँ आपको याद हो गई होंगी। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जो है व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है और टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।